हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज सुबह करीबन 5:30 बजे का टाइम है। देख के बाहर कितना अंधेरा हो रहा है। मैं विंडो से आपको दिखा रही हूँ अभी, क्योंकि अभी इतनी जल्दी तो अभी गर्मी अभी थोड़ा टाइम है, तो इतनी जल्दी सुबह नहीं हो रही है। मतलब 7 बजे तक अच्छा खासा थोड़ा उजाला हो जाता है। बट हाँ, अभी ये 5:30 का टाइम है तो इतना उजाला नहीं है। देखो, अब मैं दरवाज़ा खोल के दिखाऊंगी कितना अंधेरा है। तो हमारे यहाँ तो सामने स्ट्रीट लाइट है ना, वो भी नहीं जलती है। तो किसी और के घर की लाइट थोड़ा सा दिखते हुए आ रही थी। यहाँ उत्कर्ष है, उसको मैंने उठा दिया, वो रेडी हो रहा है। मैं उससे बहुत पहले उठ गई थी। तो बल्कि मैं तो ब्रश भी कर लिया, फेस वॉश सब कुछ कर के फ्रेश होके कपड़े चेंज करके अब किचन की तरफ आ चुकी हूँ। तो पहले उसको उठा लिया था मैंने कहा तुम उठो। उसको उठाने में बहुत टाइम लग जाता है, बड़े प्यार से बोलते बोलते। और जब नहीं मानता तो फिर मैं इरिटेट हो जाती हूँ, फिर मैं गुस्सा करती हूँ, तब उठता है। मैं कहा करो छुट्टी, तुम मत जाओ। फिर उठ जाएगा, नहीं नहीं छुट्टी नहीं करना करके तब जाके उठता है। वरना इतना मतलब ना, बच्चे ही हैं, अब क्या करें। आलस करते हैं, सुबह उठना किसको पसंद है। तो वो भी बस इधर उधर पलटता रहता है बेड में। बट जरा सा गुस्सा करते हो तो फिर उठ जाता है। तो अपना ब्रश कर रहा है, अपना तैयार व्यार वो खुद ही हो जाता है। और मैं उसके बस वहाँ ड्रेस रख देती हूँ। तो यहाँ मैं किचन में आ गई थी। मैंने इसमें से दूध निकाल दिया है। और मैंने रात को ही कैप्सिकम और अनियन का ना बारीक चॉप कर दिया था चॉपर में। और उसको सूजी में मिक्स करके चीले बनाने की तैयारी करनी थी, तो वो मैंने रात को प्रिपेयर कर दिया था। बस अभी मेरे को नमक उसमें मिलाना है। और लाल मिर्च डालूंगी आज, हरी मिर्च नहीं डालूंगी, क्योंकि अभी स्कूल के लिए भी पैक करना है। तो क्या है ना, आजकल ना जरा मिर्च बहुत तीखी भी आ रही कोई कोई। तो अगर उसको बेचारे को अगर स्कूल में मिर्च लग गई ना उत्कर्ष को, तो फिर परेशान हो जाएगा। इस मारे मुझे अभी अवॉइड करना पड़ेगा। नॉर्मल लाल मिर्च डालूंगी ताकि मुझे टेस्ट का पता रहे कि मिर्च कितनी डाली है, और नमक डालूंगी बस। बाकी मैंने उसमें रात को ही उसको बना के बैटर रेडी कर दिया था। अब ऐसे करने से ना क्या होता है ना, काम ना आसान हो जाता है। वरना ना सुबह क्या, बच्चों को भी उठाओ, अपना भी रेडी हो, कहीं कुछ लेट ना हो जाए या कुछ एट ए टाइम ज़रूरत पड़ जाती है ना, तो इन चीज़ों में टाइम वेस्ट हो जाता है। तो अगर कुछ पता है कि हमने अगले दिन क्या बनाना है, उसकी प्रिपरेशन पहले से करके रखो, तो इससे टाइम बहुत आराम से बच जाता है और टाइम से सब कुछ काम हो भी जाता है। अब स्पेशली ऑफिस वालों के लिए तो बहुत ही ज़रूरी होता है। उनको तो पता ही होगा, मैं क्या खैर कुछ नया तो नहीं बता रही हूँ। क्योंकि जो भी ऑफिस जाता है या बच्चों को भेजना है, सबको खुद भी जाना होता है। तो वो तो अपनी प्रिपरेशन रात को ही कर लेते हैं, क्योंकि सुबह इतना नहीं होता कि खाना भी बनाएं, घर का भी काम करके निकलें। पहले मैं भी जॉब करती थी। मतलब मैंने भी बहुत कंपनी से, बड़ी बड़ी कंपनी से जॉब करी है। और फिर मैं स्कूल लाइन में गई थी, टीचर की जॉब भी करी है। बट अब क्या है ना, सिचुएशन कुछ ऐसी है। अब बताऊंगी किसी दिन। तो अब मैं कुछ नहीं, बस एज अ होम मेकर ही हूँ, जहाँ सिर्फ टोटली अपने बच्चे पे ध्यान देती हूँ और अपने आप पे और घर पे ध्यान देती हूँ। खैर अपने आप पे तो क्या ही देती हूँ मैं। मेन मेरा पूरा जो भी ध्यान होता है अपने बच्चे पे ही है, कि मुझे उसी को जैसे भी है उसको पढ़ाना लिखाना, उसको उसकी सारे जो भी है ना चीज़ों को पूरा करना है, कोई कमी ना हो उसके लिए। मतलब मेरा ही नहीं, सभी मदर्स का यही होता है कि हमारे बच्चों को ना बेस्ट से बेस्ट मिले, जितना भी अपनी कैपेसिटी अपनी क्षमता है उसके अकॉर्डिंग। तो अभी मतलब वही है, जब बाहर जाओ पैसे तभी आते हैं, बिना बाहर जाए तो पैसे नहीं कमा सकते। क्योंकि घर में रह के घर के काम कितने भी कर लो, उससे पैसे नहीं बनते हैं। और आज के टाइम में जो मैंने भी वक्त देखा है और जो फेस देख लिया, पता नहीं था कभी लाइफ में ऐसा भी कुछ देखूंगी कि वाकई पैसा इतना इम्पोर्टेंट हो जाएगा। चीज़ें सुनते थे, बट जब खुद पे बीतती है चीज़ों का तब पता चलता है। बहुत कमाया, बहुत चीज़ जगह सपोर्ट करा, पेरेंट्स को सपोर्ट करा, घर में सपोर्ट किया। बट आज अगर अपने लिए जब बात आई ना, तो अभी बस हर तरफ से अकेले पड़ी हुई हूँ। खुद ही कोशिश कर रही हूँ हाथ पाँव मारने की, अपने लाइफ को आगे बढ़ाने की। खुद ही अपने आप को समझाती रहती हूँ, मोटिवेट करती रहती हूँ। क्योंकि भाई मेरे दिमाग में ये थॉट होता है ना, कि देखो अगर इस टाइम पे इस एज में मेरे को ये सब कुछ देखना पड़ रहा है, ये सब मेरे को झेलना पड़ रहा है, ऐसे लोगों को फेस करना पड़ रहा है और ज़रूरी भी है। तो मेरा बेटा तो बहुत छोटा है, बच्चा है वो अभी तो उसकी स्कूल लाइफ चल रही है। क्योंकि हमने अपने बचपन में अपने स्कूल लाइफ में बहुत एंजॉय किया था। प्रॉब्लम्स तभी भी आती थी, बट हमें कोई फील नहीं होता था, क्योंकि हमारे ऊपर हमारे पेरेंट्स थे, वो सब संभाल लेते थे। ठीक है ना, मम्मी पापा थे, भाई बहन सब थे, घर पूरा भरे पूरा घर था। फ्रेंड्स की भी ज़रूरत नहीं होती थी, हम लोग इतने भाई बहन थे। और मम्मी पापा भी थे, जॉइंट में ही थे, तो अच्छा लगता था। बट अभी यहाँ पे क्या है, आप वीडियो में देखते हो ज़्यादातर मैं और मेरा बेटा ही, ज़्यादा करके अभी तक आपने वीडियो में यही देखा होगा, मैं और मेरा बेटा ही है।
तो वो पहले ही अलोन फ़ील करता था, अब तो बस मैं ही हूँ उसके साथ, तो उसको कई बार बहुत लगता है, बट इसीलिए उसको समझाती रहती हूँ। जो भी है उसके लिए कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, उसको कभी बाहर ले जाती हूँ, कभी जॉइन करा देती हूँ और उससे बात करती रहती हूँ, ये चीज़ें क्या आ रही हैं, कभी वो भी डिप्रेस हो जाता है, मतलब सैड फ़ील करता है, तो उसको फिर कोशिश करती हूँ उस चीज़ से बाहर निकालने के लिए, क्योंकि मुझे पता है ये चीज़ें बहुत टफ़ होती हैं। कब कौन डिप्रेशन में चला जाए, कब क्या हो जाए, कुछ पता नहीं होता और कई बार मैं खुद बहुत डिप्रेस हो जाती हूँ, सच बता रही हूँ। बट अपने आप को बहुत हिम्मत देती हूँ, अपने आप को समझाती हूँ, क्योंकि भई खुद ही को खड़ा होना है, कोई नहीं है। अगर आप सही हो, बीमार हो, काम आपका चल रहा है, नहीं चल रहा है, बाहर जाना है, घर का काम खुद ही हैंडल करना है। तो यही देख कर खड़ी होती हूँ कि मेरा बेटा है, उसको मैंने सब कुछ करके देना है, उसको किसी चीज़ की कमी नहीं करनी है। जैसे मैंने अपना बचपन अच्छा मस्त होके जिया, वैसे मेरा बेटा भी अपना बचपन एन्जॉय करे, क्योंकि बचपन बार-बार नहीं आता है। कल को मुड़ के देखेगा कि जब मैं स्कूल टाइम में था तो मैंने क्या-क्या मिस कर दिया। तो मैं नहीं चाहती वो कभी भी इस बात का रिग्रेट करे कि मैंने चीज़ें मिस करी हैं। तो उसकी अगर पिकनिक भी होती है या उसको कहीं आउट बाहर घुमाने ले जाते हैं, क्या आउटगोइंग होती है, तो मैं जितना पॉसिबल हो कोशिश करती हूँ। कभी थोड़ा बहुत उसको घुमा भी लाती हूँ मॉल-वॉल, जैसा भी होता है, जितना भी मेरे बस में होता है। तो बस यही है और अभी यहाँ पे मैं चीले बना रही हूँ। तो मैं बना रही हूँ सूजी के चीले। सूजी ना बहुत सॉफ्ट होती है, तो बल्कि पहला जो मैंने बनाया था ना थोड़ा हल्का-सा ब्रेक हो गया था, क्योंकि मैंने जल्दी पलट दिया था, बट उसके बाद मेरे सारे सही बने थे। तो अगर आप भी सूजी का चीला बना रहे हैं, अगर आपको बहुत सॉफ्ट लग रहा है, अगर आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं ना, तो उसमें थोड़ा बेसन मिला दीजिए। तो उससे ना हल्का-सा ना टाइट सा हो जाता है और अच्छे से पलट जाता है, फिर टूटता नहीं है। तो मैं कई बार खाली सूजी का बना देती हूँ, कभी सूजी बेसन मिक्स कर देती हूँ, कभी खाली बेसन का भी बना देती हूँ। मतलब मैं कैसे भी बना लेती हूँ। तो थोड़ा एक वैरायटी सी हो जाती है कि हाँ भाई, हर बार अलग-अलग चीज़ बनाई है। और ये चटनी मैंने पहले ही बना के रख दी थी, परसों ही बना दी थी, क्योंकि चटनी तो खराब नहीं होती, फ्रिज में रखी रहती है, कभी भी निकाल लो, खा लो। अब उत्कर्ष को ना डायरेक्ट ऐसी चटनी पसंद नहीं है, वो क्या करता है ना, उसको दही में मिक्स करके अच्छा लगता है। अभी मैंने ना उसको क्या है, दही तो थी ही नहीं मेरे पास, तो मैंने कल दूध उबाल दिया था रात को, ठंडा करके फ्रिज में रखा था, उसमें मलाई जम गई थी, तो उस मलाई में मैंने थोड़ा हरी चटनी को मिक्स करा था, बहुत ही क्रीमी सा फ्लेवर आ जाता है। ये देखो ये किचन में आ गया। बाहर सूरज को जल चढ़ाने गया था। अब अभी इस समय तो सूर्य देवता निकलते नहीं है, लेकिन उसको मैंने बोला पूरब दिशा की तरफ चढ़ा दिया करो और हाथ जोड़ दिया करो, तो वो करके आए। पता है वो किचन में क्यों आ रहा है? ये जब मैंने पहला जो छोटा सा चढ़ाती हूँ ना तवे के वहाँ पे नीचे गैस के वहाँ पे छोटा सा कुछ भी बनाती हूँ, चीले कुछ भी चढ़ाती हूँ ना, उसको ना वो खाने में मज़ा आता है। वो क्रंची सा हो जाता है, क्योंकि हाथ से गर्म होते-होते उसको वो पापड़ जैसा लगता है ना, वो उसको खाने आता है। तो मैं उसको गुस्सा करती हूँ, मत कर मेरे को अभी बनाना है करके। तो ये देखो ये वाला सही बन गया था। एक मैंने उसकी को अभी ब्रेकफास्ट में दे दिया, क्योंकि कुछ मैं खिला के पक्का भेजती मैंने बताया था, तो उसको दूध दे दिया था 1 ग्लास और 1 कप में दे दिया था दूध और उसको एक चीला बना के दे दिया था थोड़ा सा चटनी के साथ। अब 2 चीले उसके लिए मैं टिफ़िन में पैक कर दूँगी विद चटनी, बस उसका लंच हो जाएगा। फिर बाकी दिन में तो अपना बच्चे आ ही जाते हैं, तो इतना काफ़ी है। और अपने लिए भी मैं आज ब्रेकफास्ट में यही बनाने वाली हूँ, क्योंकि अब अलग से अपने लिए दोबारा क्या ही तैयार करूँगी, इसलिए मैं हमेशा उसके साथ ही जो बनाती हूँ ना वही चीज़ मैं भी ब्रेकफास्ट में ले लेती हूँ, अपने लिए अलग से नहीं बनाती। ज़्यादातर सभी लेडीज़ यही करती हैं, क्योंकि अगर बच्चे के लिए बना रही हैं तो क्या अपने लिए मेहनत करना करके हम लोग यही सोचते हैं, तो कुछ भी अलग से नहीं बनाते हैं। चाहे बोलते हैं ना कि अपने लिए डाइटिंग कर लो, अलग से खाना बना लो, अलग से ये स्नैक्स बना लो। नहीं, मुश्किल ही हो जाता है, क्योंकि मेन प्रायोरिटी सबके लिए वही होता है कि यार बच्चों के लिए बन रहा है, छोड़ो अपने लिए क्या ही करें। अब बच्चों के लिए कुछ बनाना हो तो चाहे कुछ भी बनाना हो, केक भी बनाना हो तो बना देंगे, लेकिन अपने लिए कुछ बनाने के लिए बोले ना, तो सभी मम्मी का मेरे को लगता है ऐसे ही काम होता है कि नहीं बनाती। अब यहाँ पे वो उसको मैंने बोला टिफ़िन पैक करो, मैंने बना दिया, तब तक मैं हाथ-वाथ धो रही थी, अपने थोड़ा बहुत कुछ और काम था उसमें लग गई थी। तो यहाँ वो अपना लंच बॉक्स पैक करने में लगा हुआ है। वो किचन में गया था, मैंने बताया था ना वो खाने का उसको मन करता है, वो जाके खा के आ गया, तभी वो इतना खुश हो रखा है देखो। उसका मुँह चल रहा है, उसको कितना ही बोलो ना, बस उसको मैं बोली तूने खा लिया ना, तो वो अपना लगा हुआ है। ये देखो अब वो रेडी हो गया, अब बाय कर रहा है, लेकिन हाँ, मैं भी जाऊँगी साथ में उसको बस तक तो छोड़ने के लिए। तो हाँ, मैंने कल आपसे वीडियो शेयर करी थी ना, जिसमें मैं स्कूल का एग्ज़िबिशन दिखा रही थी कि उसका मॉडल भी सिलेक्ट हुआ था। तो ये देखो ये वो मॉडल बना रहा है। ये वीडियो एक्चुअली गर्मी में मैंने शूट करी थी, तो मेरे पास पड़ी थी, मैंने कहा चलो डाल देती हूँ, उसी में ऐड कर देती हूँ। तो ये उसको हर एग्ज़ाम में ना उनको प्रोजेक्ट मिलता है, क्योंकि इसके भी इंटरनल मार्क्स होते हैं। तो ये बच्चों के लिए तो बर्डन है, साथ में पेरेंट्स के लिए भी है। तो ये इसको मिला था मैथ्स पार्क का, पार्क बनाना था मैथ्स के ऊपर।
तो रोल नंबर वाइज मिला था। तो देखो इसने पूरा दिन लग के बनाया था। मैं कहा यार इसको एक ही दिन में ख़त्म करो। यकीन नहीं मानोगे, सुबह से मैंने शाम हो गई थी। सुबह मैंने ब्रेकफास्ट किया, घर का काम किया, उसके बाद जो हम बैठे थे ना, पूरा दिन निकल गया। लेकिन फाइनली कितना अच्छा बना ये देखिए। उसने खुद बनाया, पूरा लैब बनाया, सॉरी मैथ्स का पार्क बनाया। पार्क है ना, पूरा का पूरा मैथ्स का बनाया। तो बहुत अच्छा बनाया था उसने। उसका सिलेक्ट हो गया था, बट वो ये 3-4 बार ले गया ना, मैम ने भी स्कूल में रखा नहीं, बार बार मंगाती रही, वो टूट गया था। इसलिए मैंने बोला रहने दो। और ये उसने हॉर्स कार्ड बनाया था, जो कल मैं एग्जीबिशन में ढूंढ रही थी, मुझे दिखा नहीं। तो कह रहा था मम्मी मेरा चूज़ हुआ था। तो दोनों चीज़ सिलेक्ट हुई थी उसकी, लेकिन मैथ्स वाला जो था वो टूट गया था, इसलिए फिर नहीं जा पाया। ये वाला था लेकिन वहाँ पता नहीं कहाँ रह गया था, ये भी पता नहीं, या तो टूट गया होगा बच्चों से किसी से, क्योंकि वो तो स्टेज में गया था परफॉर्मेंस के लिए। ये घोड़ा उसने ना खुद ही ड्रॉ करके, 2 साइड ड्रॉ करके, फिर उसको चिपका के ऐसे ना थोड़ा, ताकि खड़े होने के लिए बन जाए ना, ऐसे फिर कार्डबोर्ड पे चिपका के फिर उसने करा, उसको कट आउट करके लगाया। तो देखो कितना प्यारा बनाया। ये जो हरा हरा रख रहा है ना घास जैसा, ये एक्चुअली ना मेथी के डंठल हैं। मैंने मेथी साफ़ करी थी एक दिन, तो मैंने कहा उसका इसका ना लुक बहुत अच्छा आएगा, तो रियल लुक लगेगा। तो कह रहा था मम्मी बहुत अच्छा लगा था, मैम को भी बहुत अच्छा लगा था। तो ये मेथी रखा था मैंने। तो अब इसको स्कूल छोड़ आई हूँ, अब मैं सीढ़ी से आ रही हूँ। मेरी ना सांस फूल गई सच में। स्ट्रेट कितना भी चल लो, थोड़ी भी सीढ़ी चलो ना, सांस फूल जाती है। वही है वेट, सोचती हूँ कि निकालूं टाइम, लेकिन अब देखो घर में आ जाऊँगी ना, अब अंदर ही अंदर रह जाऊँगी। बाकी काम करते करते दिन कब हो जाता है पता ही नहीं चलता। रोज़ सोचती हूँ अपने और टाइम निकालूंगी, पार्क जाऊँगी। और एक तो मेरे पैरों में बहुत दर्द होती है। बहुत हवा चल रही, बहुत ज़्यादा सांस फूल गई। तो बाहर ना बहुत ही ज़्यादा हवा चल रही है, मतलब अंदर तो मौसम सही हो रहा है, तो मुझे लगा बाहर भी ठीक होगा। तो जैसी उतरी ना, कसम से इतनी हवा चल रही, इतनी हवा चल रही ना। अच्छा ही शॉल ले गई थी, तो सर पे बांधा, तो थोड़ा आराम था। बट वही ना, कपड़े मैंने कॉटन वाले स्टार्ट कर दिए, तो बहुत ठंड हो रही थी। उत्कर्ष ने तो ना कैप डाला, ना उसने मास्क, और ये जो ईयर वाला उसका अटैच होता है ना, मास्क भी है और इसमें ईयर का भी है, ऐसे कान ना ऐसे ढक लो, रख के चला गया। और कैप भी नहीं ले गया। और बाहर इतनी हवा चल रही है ना, मतलब सर दर्द हो जाए ऐसी हवा चल रही है। तो अब छोड़ के आ गई हूँ, अब बाकी काम धीरे धीरे घर के निपटाती हूँ। तो आज का मेरा ब्रेकफास्ट आपको दिखाती हूँ। मेरा ब्रेकफास्ट क्या है? मेरा ब्रेकफास्ट है ये चाय, 2 चीले और ये हरी चटनी। ये देखो, जिसमें मैंने मलाई मिला दी थी। तो आज का वीडियो यहीं तक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।